दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताता हूं जो मेरे साथ हुई। यह घटना मेरे जीवन की सबसे अजीब और रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। यह कहानी है नींबू और शक की, और कैसे एक साधारण सी चीज ने मेरे जीवन में उथल-पुथल मचा दी। यह काले जादू वाली बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी किसी चीज का सामना करूंगा। मुझे तो शुरू से ही इन सब बातों पे यकीन नहीं था। मुझे हमेशा लगता था कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं जिनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता था यह सब अंधविश्वास है। मैंने कभी नहीं माना कि काले जादू जैसी कोई चीज होती है। एक दिन मेरे घर के दरवाजे पे कटा हुआ नींबू पड़ा था। यह देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे भीषण गुस्सा आया। किसने ऐसा किया होगा? यह सोचकर मेरा मन खिन्न हो गया। मैंने सोचा कोई शरारत कर रहा है। शायद यह किसी की मजाक हो। मैंने उसे फेंक दिया और भूल गया। मुझे लगा कि यह एक बार की बात है और फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन यह बार बार होने लगा। हर कुछ दिनों में मैं अपने दरवाजे पर एक और कटा हुआ नींबू पाता। हर दूसरे दिन एक कटा हुआ नींबू मेरे घर के बाहर। मुझे चिंता होने लगी। यह सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्या कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? यह सवाल मेरे मन में बार बार उठने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। यह सब मेरे लिए बहुत ही उलझन भरा था। मैंने अपने दोस्तों से बात की। मैंने उन्हें सारी घटना बताई और उनकी राय मांगी। उन्होंने कहा कि यह काले जादू का असर हो सकता है। उनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने मुझे कुछ उपाय सुझाए। किसी ने कहा कि मुझे किसी तांत्रिक से मिलना चाहिए, तो किसी ने कहा कि मुझे अपने घर की सफाई करनी चाहिए। मैंने सोचा कि पहले मैं मंदिर जाकर पूजा करूंगा। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे इस समस्या से निजात दिलाएं। धीरे धीरे मेरी चिंता कम होने लगी। मुझे लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर एक दिन मैंने फिर से अपने दरवाजे पर कटा हुआ नींबू पाया। मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं। मैंने ठान लिया कि अब मैं इस रहस्य को सुलझाकर ही रहूंगा। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। हमने अपने घर के बाहर एक कैमरा लगाया ताकि हम देख सकें कि यह नींबू कौन रख रहा है। कुछ दिनों बाद हमें कैमरे में एक अजीब सी छवि दिखाई दी। एक व्यक्ति रात के अंधेरे में आकर नींबू रख रहा था। हमने उस व्यक्ति से बात की और पता चला कि वह हमारे पड़ोस का ही था। उसने यह सब मजाक में किया था। अंत में हमें राहत मिली कि यह सब सिर्फ एक मजाक था, लेकिन इस घटना ने हमें सिखाया कि कभी-कभी छोटी-छोटी चीजें भी हमारे जीवन में बड़ा असर डाल सकती हैं। इस घटना के बाद मैंने सीखा कि हमें हर चीज को गंभीरता से लेना चाहिए और कभी भी किसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेरी पत्नी इन सब बातों से बहुत डरी हुई थी। वह बहुत धार्मिक है। उसकी हर बात में भगवान का जिक्र होता था और वह हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। लेकिन इन दिनों उसकी चिंता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। वह कहती थी कि कोई हमें बुरी नजर लगा रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। वह बार बार कहती कि हमें किसी पंडित से मिलना चाहिए या कोई उपाय करना चाहिए ताकि यह बुरी नजर हट सके। मैं उसे समझाता कि यह सब बकवास है। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि यह सब अंधविश्वास है और हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन वह मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। कोई हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन वह नहीं मानी। वह कहती कि उसे अपने दिल की बात पर भरोसा है और उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। वह बहुत परेशान रहने लगी। उसकी चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह हर समय किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहती थी। रात को ठीक से सो भी नहीं पाती थी। उसकी नींद हर रात टूट जाती थी और वह घंटों तक जागती रहती थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। उसे हर समय डर लगा रहता था। वह हर छोटी छोटी आवाज पर चौंक जाती थी और घर के हर कोने में कुछ न कुछ गलत होने का शक करती थी। उसे बच्चों की भी चिंता होने लगी थी। वह हमेशा बच्चों के आसपास रहती थी और उन्हें अकेला छोड़ने से डरती थी।
उसे लगता था कि बच्चे भी किसी खतरे में हैं। मुझे उसकी चिंता देखकर बुरा लगता था। मैं उसे इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाता था। मैं चाहता था कि वह फिर से खुश और निश्चिंत हो जाए। मुझे कुछ करना ही था। मैंने तय किया कि मैं उसकी चिंता को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाऊंगा। मैंने सोचा कि शायद किसी विशेषज्ञ से मिलकर उसकी चिंता को कम किया जा सकता है। मैंने सोचा कि घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगवा देता हूं। इससे सच्चाई का पता चलेगा। अगर कोई शरारत कर रहा है तो हम उसे पकड़ लेंगे। मैंने अगले ही दिन एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। अब मुझे इंतजार था कि कब वह नींबू फिर से दिखे और हम उस शरारती को पकड़ें। कुछ दिन तो शांति रही। मुझे लगा कि शायद अब सब ठीक हो गया है, लेकिन मेरी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक सुबह फिर से दरवाजे पर कटा हुआ नींबू पड़ा था। मैंने तुरंत सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। मेरे होश उड़ गए। कैमरे में मेरा छोटा भाई दिखाई दे रहा था। वह रात को चुपके से आया था और उसने नींबू को काटकर दरवाजे पर रखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वह मुझसे नफरत करता है? क्या वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। मैंने तुरंत अपने भाई को बुलाया। मुझे उससे बात करनी थी। भाई को देखते ही मुझे गुस्सा आ गया। उसकी हरकतें मुझे हमेशा परेशान करती थी, लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी थी। उसकी नादानियों का कोई अंत नहीं था और इस बार उसने कुछ ऐसा किया था जिसे मैं माफ नहीं कर सकता था। मैंने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। क्या उसे समझ नहीं आता कि उसकी हरकतों का क्या असर होता है? मैंने उसे गंभीरता से देखा और कहा, तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? क्या वह जानता है कि उसने क्या किया है? उसकी आंखों में उलझन साफ दिख रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि मैं इतना नाराज क्यों हूं। मैंने उसे फिर से पूछा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुमने क्या किया है? भाई पहले तो घबरा गया। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। वह जानता था कि उसने कुछ गलत किया है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मुझसे सामना करे। लेकिन फिर उसने रोते हुए मुझे सारी सच्चाई बता दी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, भैया मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से तुम्हारा खिलौना तोड़ दिया। उसने कहा कि उसे बहुत बुरा लग रहा है। उसकी आवाज में पछतावा और दुख साफ झलक रहा था। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण था। उसने बताया कि उसने गलती से मेरा एक खिलौना तोड़ दिया था। वह खिलौना मेरे बचपन की यादों से जुड़ा था और उसकी टूटने से मुझे बहुत दुख हुआ था। उसने कहा, मैंने इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन यह और भी खराब हो गया। वह बहुत डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने कहा, मैंने सोचा कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। उसे डर था कि मैं उसे डांटूंगा। उसने कहा, मैंने सोचा कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो जाओगे और मुझसे बात नहीं करोगे। इसलिए उसने अपने दोस्तों से सलाह ली। उसके दोस्तों ने उसे कई तरह के उपाय बताए, लेकिन उनमें से कोई भी उसे सही नहीं लगा। वह बहुत परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके दोस्तों ने उसे बताया कि अगर वह नींबू दरवाजे पर रखेगा तो मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। यह एक पुरानी मान्यता थी, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह काम कर जाए। उसने कहा, मैंने सोचा कि यह कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। उसने नींबू दरवाजे पर रखा और उम्मीद की कि मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। उसने कहा, मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे नाराज रहो। उसकी सच्चाई और पछतावे को देखकर मेरा गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। मैंने उसे गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं, हम सब गलतियां करते हैं। उस पल में हमने एक दूसरे को समझा और माफ कर दिया। भाई की बातें सुनकर मेरा गुस्सा चला गया। उसकी आंखों में आंसू देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। मुझे याद आया कि कैसे मैं भी बचपन में शरारतें करता था और कैसे अपने बड़े भाई से डरता था। मुझे याद आया कि कैसे मेरा बड़ा भाई हमेशा मेरी रक्षा करता था।
मुझे एहसास हुआ कि मेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है। वह मुझसे डरता है, लेकिन साथ ही मेरा बहुत ख्याल भी रखता है। मुझे अपनी माँ की सीख याद आई। वह हमेशा कहती थी कि भाई बहन एक दूसरे का सहारा होते हैं। हमें कभी भी एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि भाई बहन के बीच अगर गलतफहमी हो जाए तो उसे प्यार से दूर कर देना चाहिए। हमें कभी भी रिश्ते को खराब नहीं करना चाहिए। माँ की बातें मेरे दिल को छू गई। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने भाई को माफ कर देना चाहिए। मैंने अपने भाई को गले लगा लिया। मैंने उससे कहा कि मुझे उस पर गुस्सा नहीं है। मैंने उसे समझाया कि डरना नहीं चाहिए। मैंने उसे बताया कि गलती सबसे होती है, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। मैंने उसे कभी भी ऐसा दोबारा न करने की सलाह दी। मुझे एहसास हुआ कि माफी देना कितना जरूरी है। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। भाई ने भी मुझे गले लगा लिया। उसने कहा कि उसे बहुत पछतावा है। उसने वादा किया कि वह आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि भाई बहन का रिश्ता कितना अनमोल होता है। हमें इस रिश्ते को हमेशा निभाना चाहिए। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, उस दिन मैंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। मैंने सीखा कि हमें कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। अगर हमें कोई समस्या है तो हमें उसका समाधान प्यार और समझदारी से करना चाहिए। हमें अपने रिश्तों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि रिश्ते ही हमारी असली ताकत होते हैं।